हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लास 12th का ये आपका 4th चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि आज हमें ये शुरू करना है हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे पहले का हम सारा कर चुके हैं। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट बनी है और हम सीरीज़ वाइज बिल्कुल चल रहे हैं, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच पहले ही जिन्होंने कर दिया है, वैसे तो करते नहीं हैं लोग ज़्यादातर। चलिए शुरू करते हैं। अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में है वो आपका किस पे बेस्ड है? नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम एंड इंडिविजुअल रिसीव, कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितना क्रोमोजोम रिसीव कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले ये सब पढ़ने से पहले ना आप इसको देख लो, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से समझा देती हूँ। ये पेरेंट्स हैं जिसमें जो फीमेल होती है उनमें 32 क्रोमोजोम्स हैं और वहीं पे मेल के पास हाफ होता है, 16। और फिर इनमें क्या होता है, मियोसिस होके जब ये 16 में बट जाते हैं तो आपका ये जो 16 वाले हैं वो मेल बन जाते हैं। और जब माइटोसिस होके ये 16 आपका इस 16 के साथ जब फ्यूज़ करेगा एक 16 के साथ तो ये 32 बनेंगे, जो कि आपकी फ़ीमेल होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मेल में यहाँ पे 16 होते हैं और फीमेल में 32 होते हैं। ठीक है। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म और एग, और जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो आपका स्पर्म और एग के यूनियन से बनता है, वो आपकी फीमेल बनती है जो कि आपकी 32 वाली होती है, क्वीन या फिर वर्कर। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो सीधे मेल में बन जाता है, जिसको हम ड्रॉन बोलते हैं, बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। आपने ये पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा क्लास 11-12 में। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे डेवलप हो जाता है एग से ही, है ना। तो इसका मतलब कि जो मेल हैं उनमें हाफ क्रोमोसोम होता है, अगर हम उनकी तुलना फीमेल से करें तो। और जो फीमेल हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, उनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल आपके हैप्लॉयड होते हैं और इनमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसे हम लोग हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम बोलते हैं। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि हैप्लो डिप्लॉयड, ठीक है, मतलब हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम किस में देखने को मिलता है? तो आप हनी बी। एंड हैज़ अ स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे कि मेल स्पर्म जो प्रोड्यूस करते हैं बाय माइटोसिस, दे डू नॉट हैव फादर, इनके फादर नहीं होते एंड इनके सन्स भी नहीं हो सकते, बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव अ ग्रैंड सन्स। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म बर्ड्स में कैसे अलग होता है। अगर आपको बर्ड्स का याद हो तो हमने इससे पहले वाली क्लास में फीमेल हेट्रोगैमेटी को डिस्कस किया था। इफ़ यू रिमेंबर कि मेल जो होते हैं वो ZZ होते हैं, फीमेल ZW होती हैं, और फिर इसमें एग रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फॉर द सेक्स ऑफ द चिक्स। ठीक है। अगर इसको और फर्दर डिटेल में देखना है तो आप इससे पहले वाले का रेफरेंस ले सकते हैं वीडियो का, उसमें हमने इसको डिस्कस किया है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि आखिर म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसका जो परिणाम है वो क्या है कि उससे जो DNA सीक्वेंसेस हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, अल्टरेशन हो जाता है, और कंसिक्वेंटली उसका फिर रिजल्ट है कि जीनोटाइप में, जीन्स में चेंज आ गए, तो उसकी वजह से फिर फिजिकल अपीयरेंस में, फिनोटाइप में ऑर्गेनिज्म के चेंज आ जाता है। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन जो है एक तरीके का फिनोमिना है जिसकी वजह से DNA में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एज यू विल लर्न, आप पढ़ेंगे चैप्टर 5 में कि एक जो DNA हेलिक्स होता है वो कॉन्टिन्यूअसली आपका एक एंड से दूसरे एंड तक रन करता है इन ईच क्रोमेटेड इन अ हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म में। तो ये हम पूरा DNA का स्ट्रक्चर देखेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में। इसीलिए अगर कोई भी लॉस होता है या डिलीशन हो जाए या फिर गेन हो जाए, इंसर्शन या डुप्लीकेशन हो जाए किसी भी DNA के सेगमेंट का, तो उससे क्या होता है, क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाते हैं। सिंस जीन्स आर नोन टू बी, जीन्स आपके कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम पे।
ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम में अल्ट्रेशन हुई तो उससे क्या होगा, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी, एब्रेशन हो जाएगा। सेम बातें हैं दोनों। क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है कॉमनली हम लोग कैंसर सेल्स में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। अगर हम ऊपर वाले की ही उसमें एडिशन में बोले तो म्यूटेशन जो है वो आपका ड्यू टू एक सिंगल अगर बेस पेयर चेंज हो गया ना, जैसे हम पढ़ेंगे अभी कि आपका एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब आपका डीएनए में है। तो एडिनिन आपका किससे अटैच होता है, ए टी, जी आपका सी से होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो बेस पेयर अगर एक बेस पेयर में भी चेंज आ जाए ना तो आपका क्या हो जाता है, वो आपका पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपका सिकल सेल अनीमिया है। ठीक है। तो डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ अ बेस पेयर ऑफ डीएनए, इससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होता है, जो हम चैप्टर 5 में देखेंगे। जो मैकेनिज्म है म्यूटेशन का वो आपके स्कोप के बाहर है, मतलब इस लेवल पे हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। हालांकि देयर आर बहुत सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है, और इनको हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। जैसे कि यूवी रेडिएशंस जो है ना, उनसे भी किसी में म्यूटेशन हो जाते हैं और इसी को हम लोग म्यूटाजेन बोलते हैं। अब हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। तो देखो ये जो आइडिया है ना कि जो डिसऑर्डर हैं वो आर इनहेरिटेड, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं, वो हमारी ह्यूमन सोसाइटी में बहुत लंबे समय से होता है। दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन अ फैमिली। आफ्टर रीडिस्कवरी, जब दोबारा से डिस्कवर किया गया मेंडल के काम को, मेंडल्स वर्क जो प्रैक्टिस है एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स बिगिन सिंस ये इट इज़ एविडेंट, मतलब ये एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ एविडेंट दैट, मतलब ये बिल्कुल समक्ष हमारे प्रकट है कि जो कंट्रोल क्रॉसेस जो उन्होंने पी प्लांट पे किए थे और सम अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब वो हम ह्यूमन बींग के केस में तो नहीं कर सकते। और स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट्स, ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव बचता है कि हम उनकी फैमिली की हिस्ट्री की स्टडी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे पी में मेंडल ने किया था वैसे हम नहीं कर सकते ह्यूमन बींग के साथ। और ये जो एनालिसिस होता है जिसमें हम बहुत सारी जनरेशन फैमिली की पढ़ते हैं, उसी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस भी बोलते हैं। पेडिग्री एनालिसिस जो है, जो इनहेरिटेंस है पर्टिकुलर ट्रेट का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन फैमिली ट्री ओवर जनरेशन्स। ह्यूमन जेनेटिक्स में जो पेडिग्री स्टडी है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जिसको यूटिलाइज किया जाता है इनहेरिटेंस को ट्रेस करने के लिए। कोई भी बीमारी या कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स दे रखे हैं, पहले हम इन सिंबल्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप सिंबल्स, अगर आपको ऐसे करके दिखे ना स्क्वायर शेप में, तो आप इसको मेल, ये जो है ये आपकी फीमेल है, ये आपका सेक्स अनस्पेसिफाइड है। अगर आपके ऐसे लाल हो रखे हैं तो ये अफेक्टेड है, इनको कोई ना कोई बीमारी है। ये आपका ये जो है ये आपका मेटिंग को शो करता है। अगर आपके दो बना रखे हैं ऐसे तो ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, जिसको हम कॉन्सैंग्विनस मेटिंग बोलते हैं। और अगर जो पेरेंट्स होंगे वो ऐसे करके दिखाया जाएगा, और आपको याद रखना होगा ये पहले पैदा हुआ है उसके बाद ये पैदा हुआ है। ठीक है। और ऐसे ही पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड जो कि किसी बीमारी से ग्रसित है वो ये होगा। और ये है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अब ऐसे करके लिखा है तो इसका मतलब अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। एज यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर ईच एंड एवरी फीचर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, उसको कौन कंट्रोल करता है, जीन। ठीक है। जो कि डीएनए में लोकेटेड है। और डीएनए कहाँ पर है आपका, क्रोमोसोम में। डीएनए आपका जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर होता है, इसीलिए इट इज़ हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन से दूसरे में बिना किसी चेंज के या अल्ट्रेशन के। और जो चेंजेस और अल्ट्रेशन जो हो जाते हैं वो ओकेशनली होते हैं, और इस तरीके के जो अल्ट्रेशन और चेंज होते हैं उसी को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर हैं ह्यूमन बीइंग में जो आपका किससे जुड़े हुए हैं, इनहेरिटेंस से जुड़े हुए हैं, चेंज या फिर अल्टर जीन्स और क्रोमोसोम। अब हम बात कर लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की।
ब्रॉडली जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपके हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से होंगे? जो मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन या फिर कहीं पे मतलब एक सिंगल जीन में म्यूटेशन आने की वजह से, जो आपका होता है वो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये आपके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ, जैसा हमने इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल में पढ़ा था। और जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर, इनको हम ट्रेस कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से, ठीक है। और जो सबसे कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो आपका हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल अनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसीमिया एक्सेट्रा। ये सारे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई चेंज आने की वजह से, अल्टरेशन या म्यूटेशन होने की वजह से जीन में ये डिसऑर्डर होता है। तो इन डिसऑर्डरों को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन करना कि सच मेंडेलियन डिसऑर्डर ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं जनरेशन्स में, और रिसेसिव भी हो सकते हैं कि कैरियर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब वो शो नहीं हो रहा है लेकिन जीन में प्रेजेंट है, तो ऐसे भी होता है। और पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू कोई भी आसानी से समझ सकता है कि जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। और ऐसे ही सिमिलरली जो ट्रेट है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम से भी लिंक हो सकता है, जैसा कि आपका हीमोफीलिया के केस में होता है। इट इज़ एविडेंट कि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो ट्रांसमिशन शो कर रहा है कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में, तो आपको जैसे यहाँ पे नीचे दिखा रखा है फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, ये आपको डिस्कस करना है अपने टीचर के साथ, डिज़ाइन पेडिग्री चुप फॉर बोथ। अब इसमें देखिए ये आपको इन्होंने दिखाने की कोशिश की गई। पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है जिसमें आपका माइटोनिक डिस्ट्रॉफी है, जो शायद मस्कुलर और मसल से रिलेटेड कोई बीमारी होती है। और ऑटोनोमल रिसेसिव ट्रेट जो कि आपका सिकल सेल अनीमिया है, जिसमें आपके सेल की जो शेप है वो बिल्कुल अजीब सी हो जाती है, ऐसे सिकल जैसी हो जाती है। अब इसमें सबसे पहला वाला अगर आप देखेंगे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब जो चीज़ डोमिनेंट होगी ना वो आपको दिखेगी जनरेशन टू जनरेशन। अब इसमें देखिए सबसे पहले इसमें फीमेल थी जो कि क्या थी, अफेक्टेड थी, मेल बिल्कुल हेल्दी है। उसके बाद जब इनके बच्चे हुए तो फीमेल हेल्दी हो गई लेकिन जो मेल है वो आपका अफेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद फिर जो एक और बच्चा था वो भी अफेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ये तो अनअफेक्टेड है, ये भी अनअफेक्टेड है, तो इनके बच्चे तो अनअफेक्टेड रहेंगे ही, लेकिन इसमें ये अफेक्टेड है। जो ये वाली फीमेल थी वो अफेक्टेड थी, तो उनके जो बच्चे हुए उनमें भी अफेक्ट दिख रहा है। तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डोमिनेंट रहेगा ना वो आपको लगभग जनरेशन्स में वो बीमारी दिखेगी अगर वो डोमिनेंट है तो, ठीक है। अब इसमें देखिए इन दोनों में से ये वाली आपकी अफेक्टेड थी तो बच्चों में दिखी। अब बच्चों में भी इनका तो कुछ है ही नहीं, इनका जो फर्दर था वो भी अफेक्टेड दिखा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर ऑटोसोमल रिसेसिव वाला है तो जैसे ये देखो पेरेंट्स बिल्कुल हेल्दी हैं, अब इसमें भी हेल्दी हैं लेकिन फीमेल हो सकता है कि इसमें कैरियर हो। कैरियर मतलब अगर फीमेल एक्स एक्स है तो एक एक्स तो बिल्कुल हेल्दी है, एक पे कोई बीमारी है तो वो कैरियर हो जाएगी। अगर ये अफेक्टेड होने के लिए इनका दोनों पे वो होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये कैरियर बनी है। अब दिक्कत ये है कि जो ये मेल है ये अफेक्टेड इसलिए हो गया क्योंकि मेल में 50% एक्स 50% वाई है। तो अगर मेल पे एक्स पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो पूरा ही अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और फीमेल में तो जैसे समझ लो कि ये वाला आपका 50%, ये 50%, मान लो ये वाला डोमिनेट है, इसको सप्रेस कर दिया तो ये कैरियर ही रहेगी, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है इसमें मेल अफेक्टेड हो गया, यहाँ पर एक फीमेल है, लेकिन ऐसे केस में ना ज़्यादा चांसेस मेल के अफेक्ट होने के होते हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अब हम कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लेते हैं। देखो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब जैसे दो तरीके के डिसऑर्डर हैं, ऑटोसोमल है, कोई सेक्स लिंक्ड है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने पढ़ा है कि टोटल ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। 23 पेयर हैं जिसमें से 22 वाले आपके ऑटोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में सेम रहते हैं, और सिर्फ एक ही पेयर होता है जिसमें कि आपका या तो फीमेल है तो XX होगा, मेल है तो XY होगा। तो ये वाले जो इनमें अगर होगा तो वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, और अगर सेक्स क्रोमोसोम में होगा तो फिर वो आपका
वो होगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या डोमिनेंट होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें बोला है तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है कि कलर ब्लाइंडनेस कौन सा है। कलर ब्लाइंडनेस आपका सेक्स लिंक्ड है डिसऑर्डर, और ये किसकी वजह से होता है, जब ना रेड या फिर जो ग्रीन कोन्स हमारी आइज में होती हैं, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो उनमें क्या हो जाता है, उनमें कोई प्रॉब्लम या डिफेक्ट हो जाता है और हम कलर में अंतर नहीं कर पाते रेड और ग्रीन कलर में। और ये डिफेक्ट होता क्यों है, म्यूटेशन की वजह से होता है। जो कुछ जीन एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं उनमें कुछ म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, तो इट अकर्स इन अबाउट 8%। मतलब ये जो है, ये जो बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस की, 8% मेल में होती है और वहीं पे फीमेल सिर्फ और सिर्फ 0.4% है। और ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड है, मतलब एक्स से लिंक है। और एक्स से लिंक जो भी बीमारी होगी वो मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, मेल में ज़्यादा उनको अफेक्ट करेगी एज़ कम्पेयर टू फीमेल। उसका रीज़न मैंने पहले बताया है आपको। ठीक है, कि हमारे पास एक्स वाई है मेल में जो 50-50% है, तो कोई इसमें से डोमिनेट नहीं कर रहा है, कोई रिसेसिव नहीं है। और वहीं पे एक्स एक्स जो है जो फीमेल में है आपका, तो यहाँ पे कैरियर ही होती हैं अफेक्ट हों, इसके लिए दोनों का ही, आपका दोनों पर ही होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जीन है दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस वो आपका एक्स क्रोमोसोम पे है, और मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में 2 होते हैं। अब जो सन है किसी औरत का, जो कि आपकी कैरियर है, जो उस जीन को कैरी कर रही है, ठीक है, 50% चांस है उसके कलर ब्लाइंड होने की। मदर जो है वो खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी क्योंकि जीन जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो उसका इफेक्ट है सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। मतलब यही बोला है कि अगर ये कैरियर बन भी गई तो ये वाला तो रिसेसिव है, तो इसने इसको डोमिनेट कर दिया, तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो कैरियर ही रहेगी। ठीक है, अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली, मतलब ज़्यादातर केस में डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं होती जब तक उसके दोनों, मतलब उसकी मदर कैरियर हो और फादर भी कलर ब्लाइंड ना हो। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम हीमोफीलिया पढ़ेंगे, तब तक इनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।